हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टैक क्या होता है, स्टैक मेमोरी क्या होती है और इसे असेंबली लैंग्वेज में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है स्टैक। तो स्टैक क्या होता है? ये एक स्पेशल रीजन है कंप्यूटर मेमोरी में जो कि कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता है जो कि रजिस्टर में मौजूद हो। यानी ये रजिस्टर को इट्स सेल्फ स्टोर नहीं करता, ये सिर्फ रजिस्टर की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इट वर्क्स ऑन लीफो प्रिंसिपल, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्या है अभी देखते हैं, ये लीफो क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये एक स्टैक ऑफ बुक हम इसे कह सकते हैं। तो सबसे ऊपर मौजूद है रेड कलर की बुक। इमेजिन करें कि मैं एक ब्लैक कलर की बुक इसके ऊपर रख देता हूँ। तो अगर मुझे बुक्स को एक्सेस करना है तो मैं सबसे पहले कौन सी बुक को ले सकूँगा? मैं उस ब्लैक बुक को ले सकूँगा। और ये जो मैं ब्लैक बुक निकालूँगा ये कहलाएगा पॉप। और जो मैंने ब्लैक बुक अगर मैंने ऐड की है इसके अंदर तो ये कहलाएगा पुश। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ, मुझे चाहिए ये ग्रीन वाली बुक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इस ग्रीन वाली बुक को एक्सेस करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं हटाऊँगा ये रेड बुक। यानी सबसे पहले जो मुझे एक्सेस करना पड़ेगा वो मुझे रेड को करना पड़ेगा, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो और उसके बाद ग्रीन। तो यही होता है स्टैक। यानी रखने में सबसे पहले ये पर्पल वाली बुक आई होगी, उसके बाद ब्लू रखी होगी, उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फिर रेड। लेकिन निकालते वक्त जो लास्ट आया है यानी रेड, वो फर्स्ट जाएगा, वो फर्स्ट निकलेगा। तो ये होता है स्टैक। अब आगे बढ़ते हैं, पुश कमांड की तरफ आते हैं कि पुश कमांड कैसे काम करती है। तो इस ग्लास शेप्ड को समझ लें, ये स्टैक है। और इस वक्त टॉप कोई कोई ख़ास चीज़ टॉप नहीं है क्योंकि ये स्टैक एम्प्टी है। तो हम इसके अंदर ए को पुश कर रहे हैं। तो ए को जब हमने पुश कर दिया तो ये आ गया स्टैक पे। और ये फ़िलहाल क्योंकि इकलौता एलिमेंट है तो यही टॉप है। अब हम बी को पुश कर रहे हैं स्टैक पे। तो ये हमने पुश कर दिया। तो अब नया टॉप बी बन चुका है स्टैक का। अब हम सी को पुश करेंगे। अब हमने सी को पुश कर दिया है तो नया टॉप सी बन चुका है। और उसके बाद हम डी को पुश करेंगे तो ये हमारा फाइनल स्टैक आ चुका है जिसका टॉप है डी। अब हम इस स्टैक को वापस खाली करेंगे। तो ऐड करने की जो कमांड होती है वो तो कहलाती है पुश। लेकिन निकालने की, उसको रिमूव करने की कमांड क्या कहलाती है? वो कहलाती है पॉप कमांड। तो पॉप कमांड को देखते हैं। ये था हमारा फाइनल स्टैक जिसका टॉप था डी। अब हमने पॉप कमांड से डी को निकाल दिया तो हमारा टॉप क्या हो गया? सी हो गया। अब हमने एक और दफ़ा पॉप किया तो ये सी पॉप हो गया। तो हमारा नया टॉप क्या हुआ? डी। अब हम इस बी को भी निकाल देंगे तो हमारा नया टॉप हुआ ए। और उसके बाद ये था हमारा पुराना स्टैक, हमने ए को भी निकाल दिया, हमने ए को भी पॉप कर दिया। तो ये आ गया हमारा एम्प्टी स्टैक। तो इस तरीके से काम करते हैं पुश और पॉप ऑपरेशन स्टैक के। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये किस तरीके से असेंबली लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये आ गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक को। तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करते वक्त हम सीखेंगे कि कैसे स्ट्रिंग को रिवर्स किया जाता है स्टैक के ज़रिए। तो शुरू करते हैं। शुरू में इनपुट लेंगे यूज़र से, मूव ए एच कॉमा 1 इंटरप्ट 21H। इसको लिख देते हैं इनपुट।
और क्योंकि हम इनपुट लूप में लेंगे तो मैं अपनी लूप को कर दूंगा 5 के बराबर। और यहाँ पे हम एक लेबल लेंगे जिसका हम नाम रखेंगे लेबल 1 और लूप करवा देंगे इस लेबल 1 को। तो ये 5 दफ़ा इनपुट लेगा। लेकिन इनपुट लेने के बाद क्या करेगा? इनपुट लेने के बाद ये पुश कर देगा AX को। अब सोचने वाली बात है कि जब इन दोनों लाइन से जब इनपुट लिया जाता है तो AL में वैल्यू जाके सेव होती है, जबकि मैंने यहाँ पे पुश किया AX को, क्योंकि आप आधे पार्ट को कभी भी स्टैक पे पुश नहीं कर सकते। जब भी आपको पुश करना है तो आपको पूरा 16 बिट का रजिस्टर ही पुश करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ही आप करेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इस वक्त AH 0 है। मैं AX को पुश कर रहा हूँ तो मैं AL की वैल्यू तो दे रहा हूँ, लेकिन AH में वैल्यू 0 है, AH में वैल्यू 1 है, जो कि गलत है। AH में वैल्यू क्या होनी चाहिए? AH की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि AX होता है AH प्लस AL। तो जब AH की वैल्यू 0 होगी तभी तो ये सही बनेगा, तभी तो AL की वैल्यू जाएगी स्टैक पे। इस वजह से AH को 0 करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हो गया हमारा काम कंप्लीट, हमने पुश कर दिया। जो जो इनपुट लेते जा रहे हैं, यानी इस तरीके से काम करेगा कि इनपुट लिया, AH को 0 किया और स्टैक पे पुश कर दिया। यहाँ पे मैं एक और नोटपैड खोलूँगा ताकि उस पर हम स्टैक का काम कर सकें। फ़र्ज़ करें कि मुझे हेलो को रिवर्स प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले मैं डालूँगा H, तो ये स्टैक पे आ गया। उसके बाद मैं डालूँगा E, तो E इस तरह स्टैक पे आ जाएगा सबसे, क्योंकि टॉप पे आता जाता है जो हम डालते आते हैं। फिर मैं डालूँगा L, उसके बाद मैं डालूँगा एक और L और उसके बाद मैं डालूँगा 0। तो ये स्टैक पे इस तरीके से जाके सेव होगा। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं जब हम इन्हें पॉप करेंगे तो पहले 0 पॉप होगा, फिर L पॉप होगा, फिर ये वाला L, फिर E और फिर H। तो इस तरीके से ये रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि कैसा रहता है ये। तो अब हमारी बारी आती है आउटपुट की। तो आउटपुट हम कैसे करेंगे? हम दोबारा हम लूप को 5 दे देंगे, यानी ये CX का जो रजिस्टर है ये ऑफ कोर्स लूप की वैल्यू को संभालता है, तो हम इसे 5 दे देंगे। और यहाँ पे मैं CL भी कर सकता था, मैंने CX कर दिया तब भी प्रॉब्लम नहीं है, और CL कर दूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? पॉप करते जाना है और प्रिंट करते आना है। पॉप करो, प्रिंट करो, पॉप करो, प्रिंट करो। तो पॉप DX। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, मैंने यहाँ पे पुश किया था AX जबकि पॉप कर रहा हूँ DX, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया था कि जो पुश AX है ये AX की वैल्यू को पुश कर देगा स्टैक पे। ठीक है, स्टैक पे पुश कर देगा। और ये जो पॉप DX है ये क्या करेगा? एक दफ़ा AX की वैल्यू जब पुश हो जाएगी स्टैक पे तो स्टैक को नहीं पता वो वैल्यू AX की है, DX की है या BX की है, वो उसे सिर्फ वैल्यू की तरह लेगा। तो अब मैं पॉप DX इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो मुझे रिजल्टेंट चाहिए वो मुझे चाहिए अपना DX में। तो ये क्या करेगी ये कमांड? ये स्टैक के टॉप की वैल्यू को कहाँ डाल देगी? DX में। तो इस तरीके से काम करेगा। जो भी वैल्यू स्टैक पे पड़ी होगी ये DX के अंदर पॉप कर देगा, यानी DX के अंदर वो वैल्यू डाल देगा। तो इस तरीके से काम करता है स्टैक।
तो अब जब इसने dx पे वैल्यू डाल दी है तो अब बाकी रहता है प्रिंट करना। तो मूव ah, 2 और इंटरप्ट 21h, इससे हो जाएगा प्रिंट। और साथ में हम लिख देंगे मूव ah, 4ch, इंटरप्ट 21h, ताकि वो अपनी प्रोग्राम अपनी फ़्लो से बाहर आ जाए। तो एक और कमी ये रह गई है प्रोग्राम में कि इनपुट करने के बाद एक लाइन ब्रेक आना चाहिए, तो वो भी हम दे देते हैं यहाँ पे लाइन ब्रेक मूव ah, 2 मूव dl, 10 इंटरप्ट 21h, मूव dl, 13 इंटरप्ट 21h। तो यहाँ पे हमने लाइन ब्रेक दे दिया है और यहाँ पे हमने फिर आउटपुट प्रिंट करवा दिया है। तो देखते हैं प्रोग्राम कैसा बना है। तो इसे सेव करेंगे और इसका नाम रखेंगे, लेट्स सी, इसका नाम रखते हैं stack.asm। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम सेव कर दिया। अब डॉस बॉक्स से चला के देखते हैं। तो mesm stack.asm लिंक stack.obj और stack फाइनली। तो अब मैं लिखूँगा hello, खाली ओ प्रिंट हुआ है। तो देखते हैं कि इसकी क्या वजह है। इसकी वजह बहुत सिंपल है कि मैंने यहाँ पर लूप ही नहीं लगाया, लूप लेबल 2, और लेबल 2 भी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेबल 2। और अब ये यहाँ पे आउटपुट को भी लूप करेगा, क्योंकि आउटपुट को भी लूप करना ज़रूरी है 5 दफ़ा, कि हम 5 कैरेक्टर का इनपुट ले रहे हैं। तो अब मैं इसको करवा दूँगा सेव। और अब यहाँ पे mesm लिंक और स्टैक, तो हेलो, ये आप देख सकते हैं कि ये रिवर्स प्रिंट होके आ चुका है। तो ये एग्ज़ाम्स के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है कि स्ट्रिंग को आप रिवर्स करके दें, तो इस तरीके से बहुत आसानी से बिना कुछ स्टोर किए स्ट्रिंग रिवर्स हो सकता है। तो एक और दफ़ा टेस्ट करके देखते हैं इसको। 5 4 3 2 1, तो आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 प्रिंट हो चुका है। तो ये होता है स्टैक और ये होती है स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।